अच्छा, अपने मेडिकल शॉप के बगल में 200 स्क्वायर यार्ड खाली जगह है ना, मैं वहाँ पर एक हॉस्पिटल बनाऊंगा। मेडिकल शॉप और हॉस्पिटल कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगा। तुझे क्या हुआ? अबे रो मत यार। अगर तू चाहे तो हॉस्पिटल के पास एक डायग्नोस्टिक सेंटर आराम से खुल सकता है। अरे रो मत यार, उसमें भी अच्छा खासा फायदा है। तू ब्लड रिपोर्ट्स देखकर ही लोगों की बीमारी के बारे में बता सकता है। इससे तुझे उनके खराब किस्मत के बारे में पता चल जाएगा। सच? मैं सबका खून पीऊंगा। ए अमूल, हाँ भैया। एक खुशखबरी है। हो गया खुशी। अरे रुक जा, अरे रुकना यार, रुक जा जा अभी। तुम मंदिर के बड़े पंडित को जानते हो? इसकी कुंडली लिखने के 2 दिन बाद ही वो गुजर गए। हाँ, बस भी कीजिए ना। मुझे पहले ही एहसास हो जाना चाहिए था कि इसे अपनी जिंदगी से निकालना है। ये लो, एक गोली सुबह और एक गोली रात को फिर से खाने के शॉर्ट बाद कर क्या ये तो सही। मैंने नाश्ता नहीं किया है, फिर भी खा सकता हूँ क्या? हाँ, खा सकते क्या हो। खा सकता हूँ ना? हाँ। ठीक है, आप पे विश्वास रख के खा रहा हूँ। ए, कुछ होगा तो नहीं ना? मैंने तुझे आज मारा नहीं है ना? नहीं भैया, मैं गाड़ी से गिर गया था इसलिए चोट लग गई। मुझे थोड़े पैसे चाहिए। अगर अचानक इससे कोई एजुकेशन जा के यहाँ बारे से। में पूछ लिया तो ये कुछ नहीं बता पाएगा। इस दुकान के सारे डब्बे इससे मार खाए लोगों को ठीक करने में ही खत्म होते जा रहे हैं। मुझे ये नहीं पता कि मैं ये दुकान इसके लिए चला रहा हूँ कि लोगों के लिए। ए, कुछ पैसों का इंतजाम करना। अगले हफ्ते वो काउंटर में नहीं रहेंगे तो उसमें से निकाल के दे दूंगा। अभी बंदोबस्त कर दे। मेरे पास पैसे नहीं है। हे, तुम मुझसे क्यों बात कर रहे हो? उससे बात करोगे तो जो सीखा है वो भी भूल जाओगे। जानते हो, बच्चे को बड़ा करना इस दुनिया में इकलौता ऐसा बिजनेस है जहाँ लॉस होता है और लोग कर्जे में डूब के भी उसे चलाते हैं। कर्जे में? हे, तुमने 10 अलग दवाइयाँ क्यों लिखी? इसका चेकअप मैं कर नहीं पाया, इसलिए 10 दवाइयाँ दी ताकि कोई तो काम कर जाए। सुनो भाई, तुम हॉस्पिटल जाके दिखाओ, जाओ। और आरएमपी जी, आप यहाँ से जाइए, जाइए यहाँ से जाइए। ठीक है, जा रहा हूँ, गुस्सा मत करो। बेवकूफों को मुझे ही क्यों झेलना पड़ता है? तुम्हारे बाप के पास कोई खजाना नहीं है। अच्छी तरह दुकान संभालना सीख लो, नहीं तो मैं इस दुकान को छोटू को दे दूंगा, यही संभाल लेगा। इनके पास बस एक ही मेडिकल शॉप है, लेकिन ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे चांद पर पहुंच गए हो। चुप करना। क्या मैं ये संभाल नहीं सकता? इनको बोल दो कि सारा सब कुछ मेरे नाम पे कर दे। अकेले सिंगल हैंडेड सब कुछ संभाल लूंगा। हाँ, वो भी अच्छे से। अच्छा, हे, अगर तुम इतने ही समझदार हो तो 2 मिनट में यहाँ जो दवाइयाँ लिखी हैं वो लेकर आओ, जाओ। अगर मैं ले आया तो? पहले लाओ तो। हाँ, लाता हूँ ना। तुम ही दे मैं ही दो दूंगा, ना। आप शांत रहो। हाँ, ये लो। हाँ, दो मुझे। देखो, इन्होंने बोवेल मूवमेंट के लिए दवाई मांगी थी और तुम्हारा बेटा मेंस्ट्रुएशन की दवाई दे रहा है। क्या करूं इसका? कस्टमर्स को इतनी देर वेट करा के अगर गलत दवाई देंगे तो क्या वो दोबारा हमारे पास आएंगे? मेडिकल शॉप में काम कर रहे हो तो 2 बार चेक करके दवाई देनी चाहिए। इससे ये तो हो नहीं रहा और इसे काउंटर संभालना है। अरे माँ, क्या चाहिए तुम्हें? बोलो क्या चाहिए? हंस क्यों रहे हो? बताओ ना क्या चाहिए? क्या हुआ? ये लो, एंजॉय करो। सिर्फ चिट्ठी पढ़ना सब कुछ नहीं होता। एक्सप्रेशंस पढ़ के भी दवाई देनी होती है। हे, रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ। थैंक यू। क्या हुआ भाई साहब, आज बहुत जल्दी निकल गए? रात के 10:30 बज रहे हैं और लास्ट बस भी चली गई। ये तुम्हारे लिए जल्दी है। वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सुबह से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैं ये सोचकर तुम्हारे पास आया था कि मुझे कुछ दवाई दे दोगे। अरे सारे ब्रांड्स एक साथ नहीं पीते यार। अगर तुम जंक फूड खाना बंद नहीं करोगे तो ऐसा ही होगा। मेरी बात एक बार ध्यान से सुन लो। मेरी बात सुनो, 90 ml का पैक बना लो। गुड़ के साथ थोड़ा जीरा खा लो और अगर फिर भी अच्छा नहीं हुआ तो कल सुबह दुकान पर आ ठीक है। जाओ। और फिर ठंडे पानी की एक थैली ले लो, उसको ऐसे दांत से काट के घोल करो और फिर उस पैकेट के पानी को उस दारू में डाल दो। फिर दारू और पानी अच्छे से मिल जाए, उसके बाद देखो छोटे छोटे बबल्स बनेंगे तो पैक रेडी हो जाएगा। जैसे फर्स्ट सिप लेंगे तो हमारे नर्व्स नाचने लगेंगे और हमारे सामने अनुष्का प्रकट हो जाएगी। अनुष्का, एक पैग लोगी क्या? गधा कहीं का। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ पूछ रही हो? मैं लोगों को बताता हूँ कि कौन सी दवाई खाने से उनकी तबीयत ठीक होगी और तुम्हारा बेटा लोगों को बताता है कि शराब कैसे पीते हैं, जैसे कि वो इन सब में एक्सपर्ट है। अब तुम ही बताओ क्या करूँ इसके साथ? बस इतना ही नहीं, दुकान से पैसे चुराने के लिए यूपीआई स्कैनिंग कोड को भी बदल दिया है। नीचे आओ, आओ नीचे, मैं तुम्हें बताता हूँ। कहा ना नीचे आओ, बताता हूँ। एक बार नहा लूं फिर बताता हूँ। सुनो, अगर मैंने इसे दोबारा इस घर में या इस गांव में देखा तो इसे मार डालूंगा। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। इसका बैग पैक करो, सुबह ये वाइजाग जा रहा है। वहाँ सूर्य नारायण कॉलेज में कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, वरना इसे घर में मैं घुसने नहीं दूंगा। अगर तुम्हें मंजूर नहीं है तो तुम भी जा सकती हो। सुनिए, चिल्लाना बंद कीजिए ना। मेरी लुंगी कहाँ है? अब धोने में डाली है। तो अभी मैं क्या पहनूं बताओ? ये पानी उसके लिए है क्या? मैं यहाँ ठंड से कांप रहा हूँ
और उसे गर्म पानी चाहिए। बंद करो इसे। कितना समय लगेगा? उससे बोलो जल्दी आए। इनको मैं नहीं झेल जी। सकता। रुक 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 रुक। ये ले, ये नाश्ते का डब्बा तू अपने साथ लेकर जा, ठीक है? अरे नहीं नहीं माँ, ये मुझे नहीं चाहिए। ज्यादा नाटक मत कर। ये तो ले लेगा ना? मैंने सारे कपड़े पैक कर दिए, अच्छे से रखना। हे, इसे अच्छी बातें समझाने की बजाय तुम इसे बढ़ावा दे रही हो। महान हो तुम भी। अपना ख्याल Sorry, रखना बेटा। पापा। हमेशा अकड़े रहते हैं। तुम दुकान पर जाओ, मैंने वर्कर्स को जल्दी आने के लिए बोला है। मैं इसे बस स्टैंड में छोड़ के जल्दी आ जाऊंगा। मैं बस में जाऊंगा? अरे क्या पापा, ये आप क्या बोल रहे हो? वहाँ मेरे पहचान वाले मुझे चिढ़ाएंगे। थोड़ा रहम करो, मैं कैब में चला जाऊंगा ना। क्या कहा अच्छा तुमने? ठीक है, बस में जाऊंगा। क्या माँ, अब तुम जाओगी? सारे यंगस्टर्स इस एज में अलग ही होते हैं। आप बिल्कुल टेंशन मत लो। शब्दों में नहीं बता सकता कि वो कितना बदमाश है। उसे झेलने के लिए मुझे भगवान से आशीर्वाद लेना चाहिए था। मेरे लिए बहुत ही कॉमन है यार। मैंने अपनी सर्विस में ऐसे लड़के बहुत देखे। बाद में कॉल करता हूँ। हाँ ठीक है। तुम्हारे पापा चाहते हैं तुम मेडिकल शॉप संभालो। तुमने एक बुढ़ी को मेंस्ट्रुएशन की दवाई दे दी। ऐसा नहीं है, मुझे मेडिसिन के बारे में अच्छे से जानकारी है। वो हमेशा मेरे बारे में झूठ बोलते हैं। अच्छा हाँ अंकल। ठीक है, तुम क्या करोगे जब कोई हाई बीपी की वजह से बेहोश हो गया तो? देखिए डीन अंकल, कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, हमें कोई भी ब्रांड दे दो, हम उसे पीकर कभी बेहोश नहीं होंगे। इतने तो हम काबिल हैं। ना ही हम उल्टी करेंगे और ना ही एक बूंद भी वेस्ट करेंगे। व्हाट डू यू से मिस्टर शो? हे माइक में बोलो। यस अंकल, ही इज ऑलवेज राइट। यस ऑफ कोर्स। छी, मैंने ऐसा लड़का कभी नहीं देखा। बोला ही था। क्या किया उसने? आपके बेटे की गलती नहीं है, आप गलत हो। क्या कहा आपने? मेडिकल शॉप छोड़ के वाइन शॉप खोल लीजिए। ये अच्छे से सिंगल हैंडल संभाल लेगा। अरे अजीब। आपका बेटा दारू के ब्रांड्स में ज्यादा डेडिकेशन और फोकस्ड है, मेडिसिन के ब्रांड में बिल्कुल नहीं। बताया तो था, यही दिक्कत है उससे। अब हम क्या करें? हम क्या कर सकते हैं? वो तभी यहाँ आ सकता है जब दुकान संभालने लायक हो जाए, वरना उसे अपने कॉलेज में क्लर्क की जॉब दे देना। ठीक है, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। क्या कहा मेरे पापा ने अंकल? वो वाइन शॉप खोलेंगे? देखो बेटा, हमारे पास तुम्हारे लिए कोई स्पेशल कोर्स नहीं है। मैं तुम्हारे पापा के लिए मैक्सिमम इतना ही कर सकता हूँ कि 3-4 महीने के लिए मैं तुम्हें जूनियर डॉक्टर बना सकता हूँ। हाँ ठीक है? हाँ ठीक है अंकल। यहाँ हम सोचने नहीं आए हैं अंकल, एग्जीक्यूट करने आए हैं। क्या बकवास कर रहे हो? क्या करोगे तुम? आई एम अ सोशल वर्कर अंकल, मैं किसी को खुश नहीं देख सकता। ओके, कल से तुम कॉलेज आ जाओ। थर्ड ईयर में अलेख्या नाम की एक लड़की है, उससे मिलो। तुम हमारे हॉस्टल में रह सकते हो। हम अलेख्या के साथ रहेंगे अंकल। ये तुम्हें कहाँ से मिला? मेहनत करो बेटा। तुम्हारे जैसे यंगस्टर को डेडिकेटेड होना चाहिए। अरे अंकल, आपने अभी तक कुछ देखा नहीं है। मेरा डेडिकेशन देखोगे तो पागल हो जाओगे आप। मैं पागल हो चुका हूँ। मैं चलता हूँ अंकल। चलना अजित। चलो, नाइस टू मीट यू अंकल। इसे देखकर तो मुझे बचपन की अपनी सारी गालियां याद आ रही हैं। वहाँ नहीं, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। चलो स्माइल, और हो गया। बेटा जरा 5 मिनट के लिए बाहर जाओगे? डीन सर। वो एडमिन ब्लॉक में होंगे। साजा, डीन ने मुझे आपसे मिलने के लिए बोला था। तुम्हारा फ्रेंड कहाँ है? पैथोलॉजी लैब कहाँ है? इस तरफ। तो तुम जा सकती हो। ओ, रिगार्डिंग फार्माकोलॉजी ना? जी हाँ। तुम बी फार्मेसी ग्रेजुएट हो ना?
तो तुम्हें मेडिसिन का बेसिक आइडिया तो होगा ही। हाँ, डोलो, जिंकोवेट। ये तो कंपनी के नाम है, ड्रग और फॉर्मूला के बारे में नहीं पता। इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। आओ। अच्छा, ये सारी कंपनीज हैं। मैं सच में बहुत परेशान हूँ भैया। इन सब के साथ साथ मेरी गर्लफ्रेंड भी मुझे छोड़ के चली गई है। अभी वो कहाँ पर है? वो अपने गांव में, उसने किसी और से शादी कर ली। हाँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं, वो सहजा कहाँ है? अच्छा, वो तो उस ब्लॉक में होगी। उस ब्लॉक में? हाँ, उसी में भैया। थैंक्स भाई। ओके, थैंक यू। अंकल, क्या आप सहाजा को जानते हो? वो यहीं पर पढ़ती है, गोरी सी लड़की। जो बहुत मोटी है और छोटे छोटे कपड़े पहनती है, वही ना? नहीं अंकल, वो अच्छा, रोज उसे लड़के छोड़ने आते हैं, वो है क्या? अंकल, आप तो हॉस्टल के बाहर डेली बैठे होते हो, तो आपको नहीं पता? हाँ, मैं देखता तो सबको हूँ। उधर देखो, वो है क्या? कहाँ पर है? बाय अंकल। हेलो, हाय। वहीं बैठो। रात को वहां क्या कर रहे थे? कल रात को वो, हाँ, मुझे मेडिसिन को लेके छोटा सा डाउट था। अच्छा। यस। तुम्हें आलेख्या को असिस्ट करने के लिए कहा था ना, तो तुम मेरे पास क्यों आ गए? मुझे लगा कि वो मेडिसिन से ज्यादा खाने में इंटरेस्टेड है, तो मैं उससे क्या सीखूंगा? हाय। कबड्डी 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 तुम कबड्डी। कोई डाउट है तो पूछो। तुमने बोला था कि कोर्स खत्म होने के बाद तुम अपना एक हॉस्पिटल खोलोगी, तो तुम्हारी नजर में कोई जगह है या किसी भी जगह पर चल जाएगा? जगह मैटर नहीं करती, सर्विस हर जगह सेम होती है। अरे अजय, हाँ? फिक्स हो गई। अच्छा, अपने मेडिकल शॉप के बगल में 200 स्क्वायर यार्ड खाली जगह है ना? मैं वहां पर एक हॉस्पिटल बनाऊंगा। मेडिकल शॉप और हॉस्पिटल, कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगा। तुझे क्या हुआ? अबे रो मत यार। अगर तू चाहे तो हॉस्पिटल के पास एक डायग्नोस्टिक सेंटर आराम से खुल सकता है। अरे रो मत यार, उसमें भी अच्छा खासा फायदा है। तू ब्लड रिपोर्ट्स देखकर ही लोगों की बीमारी के बारे में बता सकता है। इससे तुझे उनके खराब किस्मत के बारे में पता चल जाएगा। सच? मैं सबका खून पीऊंगा। ए अमूल, हाँ भैया। एक खुशखबरी है। हो गया खुशी। तुम ब्लैक साड़ी क्यों नहीं पहनती? एमबीबीएस के बाद तुम कोई स्पेशलाइजेशन करोगी? बताओ ना। कार्डियोलॉजी। ये हार्ट रिलेटेड होता है ना? सहाजा से शादी होती है, मैं इस घर का मालिक बन जाऊंगा। सहाजा। अरे बाप रे, लिफ्ट! ये देखकर तो अजीत जल उठेगा। बुद्धा। नमस्ते। नमस्ते, बैठो। हाँ। क्या लोगे बोलो, टी या कॉफी? टी, कॉफी? आई प्रीफर ग्रीन टी अंकल। गणेश, मैं बनाता हूं। इट्स ओके, मुझे करने दो। सिनेमन इज फाइन, राइट? दैट्स माय फेवरेट अंकल। या ये तुम्हारी। थैंक यू अंकल। सो क्या हुआ गणेश? आओ बैठो। ठीक है, जाओ अपना काम करो, बुला लूंगा। थैंक यू। हाँ, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? उनकी मेडिकल शॉप है अंकल। हम अच्छा कमा लेते हैं। मेरे पापा पिछले 20 साल से अपनी मेहनत से वो शॉप चला रहे हैं, इसलिए अब आगे से सब मुझे ही संभालना है। नाइस। जस्ट गिव मी अ मिनट। या अंकल।
ठीक तो ये सब मैं नहीं पी सकता। ठीक। बोलो बेटी। डैडी वो आ गया? हाँ आया तो है। कैसा लगा आपको? ठीक लग रहा है। लगता है वो एक डिसेंट फैमिली से है। अगर तुम उसे पसंद करती हो तो एवरीथिंग लुक्स पॉजिटिव। लगता है दोनों बाप बेटी एक दूसरे से बात कर रहे हैं। बट द फाइनल डिसीजन इज योर्स। मैं इसके लिए ओके हूँ बेटा। वो मेरे लिए वेट कर रहा है, बाद में बात करता हूँ। ठीक है।